जलगांव जामोद में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट रिव्यू डायलॉग मीटिंग जोश के साथ हुई। बुल्ढाना में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट रिव्यू डायलॉग मीटिंग जलगांव जामोद में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी हॉल में जोश के साथ हुई। मीटिंग की अध्यक्षता पार्टी के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रसन्नजीत दादा की पार्टी ने ली है, जहां पर इस मौके पर बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वाजिद असलम साहब द्वारा गाइड के तौर पर मौजूद थे। साथ ही रिजवान खान, एडवोकेट रफीक खान समेत और भी कई मेहमान के तौर पर मौजूद रहे। ये मीटिंग नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एडवोकेट करीम खान ने ऑर्गेनाइज की थी। उनकी पहल पर हुई इस बातचीत में मीटिंग में बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नागरिक मौजूद रहे। मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान खान ने कहा कि देश के पूरे विकास के लिए सभी जाति और धर्मों के नागरिकों को एक साथ आकर मिलकर काम करना होगा। आज की जरूरत है कि लोकतांत्रिक तरीके से समाज में फूट डालने वाली प्रवृत्तियों को हराया जाए और सामाजिक सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखें। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले और भारत रत्न डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों की धरती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी जाति और धर्मों के लोगों को साथ लेकर और न्याय समानता को साथ लेकर चलने की भूमिका को कायम रखते हुए राज्यसभा की स्थापना की है। महाराष्ट्र के लोग हमेशा सामाजिक एकता और शांति के मूल्यों के प्रतिबद्ध हैं। इस मौके पर उन्होंने एनसीपी अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता खास शरद पवार के कामों का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने अपने लंबे समय राजनीतिक करियर में और समाज के सभी वर्गों को न्याय दिलाने की सत्ता में रहे। उसके बाद महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, हमारे उद्धव ठाकरे उसके मुख्यमंत्री रहे। हर समय पर सबसे ज्यादा अगर विकास करने का काम अगर किसी ने किया है, सर्व सामान्य शेतकरी, सर्व सामान्य जनता, उसके साथ में महिला का, सभी का विकास करने का काम, अवसर के समाज का विकास करने का काम अगर किसी ने किया मेरे दोस्तों, तो वो हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार ने की। और उसमें सबसे बड़ा अगर धोरण, सबसे बड़ा मार्गदर्शन अगर किसी का रहा तो वो मार्गदर्शन था माननीय शरद चंद्र पवार साहब। मेरे दोस्तों, आज के आप हालात देख रहे हैं, देश के हालात, महाराष्ट्र के हालात आप देख रहे हैं कि देश जो है तो एक अराजकता का माहौल पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनाया गया, एक बेचैनी का माहौल बना हुआ है। आपने देखे कि हमारी बहनें भी सुरक्षित नहीं आज के दौर के अंदर। 2014 के पास ये लोगों ने जो बिल्कुल हमको एक तरह का एक सपना बताए थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मेरे बुजुर्ग भाई, मेरे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन इससे खतरनाक खराब दिन हमने हमारे जिंदगी के अंदर नहीं देखे। मेरे दोस्तों, ये मेरा कहना नहीं है, सर्व सामान्य जनता का कहना है। लेकिन एक तरफ आप दो समाजों को बांटने का काम कर रहे हैं, समाजों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जाति के अंदर भेद डालने का काम कर रहे हैं। ये जो महाराष्ट्र है मेरे दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। 18 भगत जाति को साथ में लेकर चलने का काम, स्वराज्य स्थापन करने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। और ये महाराष्ट्र जो है तो महापुरुषों की जमीन है, भूमि है। शिव, शाहू, फुले, अम्बेडकर, इनका ये महाराष्ट्र मेरे दोस्तों। लेकिन इसके अंदर अगर ये कितना भी चाहे तो दो समाजों के अंदर भेद डाल नहीं सकते। कई मतलब वो आपने देखे कैसे कैसे स्टेटमेंट किए जा रहे हैं, समाजों को बांटने के लिए 2-3 नेता छोड़े गए। एक नीलेश राणे है, एक पडळकर है, एक संग्राम जगताप है, और भी है 2-3। इनका काम है कि बस कुछ लोग स्टेटमेंट देते ना और समाज के अंदर बिगाड़ पैदा करना। लेकिन ये जो महाराष्ट्र की जो जमीन है मेरे दोस्तों, महापुरुषों की जमीन है। और ये जमीन जो है तो यहाँ पर जो है तो जाति भेद नहीं चलने वाला। ये बिहार नहीं है, ये यूपी नहीं है मेरे दोस्तों। इस समाज को लेकर चलने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज का ये महाराष्ट्र मेरे दोस्तों। मुझे एक हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ में जैसे कभी एडवोकेट करीम साहब ने जो बात बताया कि बाबा साहब यहाँ पर है, और भी हमारे साथ यहाँ पर हमारे हिंदू भाई, हमारे लोग, जितने भी समाज के जो लोग यहाँ पर मिलकर हमारे साथ में खड़े हुए, ये हमारे ढाल बने हुए हैं। हमारे को एक इज्जत देने का काम, हमारे को सिक्योरिटी देने का काम, हमारी को सुरक्षा देने का काम मेरे दोस्तों ये हमारे नेतागण कर रहे हैं। अगर बाबा साहब को मेरे दोस्तों आज के ऐसे दौर के अंदर भी आपने देखे हुए बड़े बड़े खासदारों को खोल दिया गया, खासदार खोल दिए आपने देखे। इससे पहले कभी हाल आपने देखे कभी इस तरह का महाराष्ट्र के अंदर कभी आपने देखे? ये सुसंस्कृत हमारा महाराष्ट्र मेरे दोस्तों। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति आज किस तरह पे जा रही है, ये सर्व सामान्य जनता बहुत अच्छे से देख रही है। एक तरफ आप कहते हैं शेतकरी को कर्जमाफी देंगे,
और ये कर्ज माफी देने के बाद आपने उसके अंदर ऐसी आठ डाले हैं कि जिसकी वजह से उसके अंदर तो कोई हमारा शेतकरी पूरी तरह से बैठ नहीं पा रहा है। आपकी नियत यहाँ पे समझ में आ रही है कि आप किस दिशा के अंदर आप काम करना चाहते हैं। ये जो है, ये जो सरकार मेरे दोस्तों शेतकरी विरोधी, समाज विरोधी, सर्व सामान्य विरोधी सरकार है मेरे दोस्तों, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ डराकर लड़ाकर जो है तो समाजों को अलग कर ये अपना राज करना चाहते हैं। जिस तरह से अंग्रेजों ने मेरे दोस्तों 1947 में जिस तरह से हमने सब एकजुट होकर हमने जो अंग्रेज को यहाँ से भगाया था, तो वही दौर अब तब से आगे मेरे दोस्तों ये डीजीपी वाले जो है तो समाज को बिगाड़ने का काम करे, समाज को दो तरफा, जिस तरह से अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली थी, उस तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलकर आज हमारे जो हिंदुस्तान को, हमारे भारत को, हमारे महाराष्ट्र जो है तो ये पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। आज जो पूरा देश में